जयपुर से बड़ी खबर है। जासूस हनीफ खान को कोर्ट में पेश किया गया। जैसलमेर से पकड़ा गया था जासूस हनीफ खान और अब कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने पूछताछ पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान को भेजता था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आरोपी काफी ज्यादा एक्टिव था। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी भेजता था और कोर्ट 4 दिन की रिमांड इसको मिली थी। दरअसल 4 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के बाद और अब इसको जेल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जासूस हनीफ खान को कोर्ट में पेशी के बाद से जेल इसको भेज दिया गया है। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, जहां पर पूछताछ पूरी की गई और लगभग पुलिस को जो भी पूछताछ करनी होगी वो पूछताछ कर ली होगी और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, 4 दिन की रिमांड इसको मिली थी, रिमांड पूरी और आज कोर्ट में पेशी हुई। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन की रिमांड थी और आज चौथा दिन इनका पूरा होने वाला था। जो रिमांड की अवधि होती है उसमें जो पेशी वाला दिन होता है उसे भी शामिल किया जाता है। पुलिस ने जो पूछताछ के बाद में कहा है कि जिस तरह का घटनाक्रम रहा इनसे पर्याप्त पूछताछ की जा चुकी है और मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनसे पूछताछ के इनपुट के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से यहाँ के हालात और चीजों को लेकर के जो इनपुट देने के आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे कि यहाँ से बहुत ही खुफिया जानकारी को उन्होंने वहां साझा किया था। अब तमाम चीजों को लेकर के कि भाई कौन सी चीजें गई, किस तरह की चीजें गई, किसके संपर्क में थे, कौन सा नेटवर्क था इनके रडार पे और कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम दिशाओं में पूछताछ की जाए। कोशिश यही है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। फिलहाल इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में फिर से भेज दिया गया है कि अभी जब इनसे जरूरत होगी पूछताछ के लिए फिर से इन्हें जो है रिमांड पे लिया जा सकेगा। और अदालत ने जब ये पूछताछ सारी पूरी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है इन्हें वापस जेल के लिए रवाना कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने की खबर पे। और जय मां दुर्गा। दरअसल शारदीय नवरात्रि 2025 का आज 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा की जा रही है। आज अष्टमी यानी कहते हैं सुबह से ही शक्ति पीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन कर परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। शीला माता मंदिर आमेर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उदयपुर की ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं। हम आपको जोधपुर के मेहरानगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि ऊंचे पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग किला स्थापित है। और जैसलमेर की तस्वीर आपको हम इस वक्त की दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के दुर्गा मंदिर की तस्वीरें देखिए। आज नवरात्रि के 8वें दिन देश भर में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा कर अपने परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको हम मुंबई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुर्गा अष्टमी का उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है। और ना सिर्फ हम आपको कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बल्कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पर दुर्गा अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष दिन श्रद्धालुओं का जोश देखते ही यहाँ पर बनता है। वहीं दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कच्ची बस्ती की 101 कन्याओं का पूजन किया, उनके पैर धोए, तिलक लगाकर आरती की और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिया कुमारी ने कहा कि कन्या देवी का ही स्वरूप होती हैं और नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का यही उद्देश्य होता है कि समाज में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने कन्याओं से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना और उन्हें उपहार भेंट किए।
श्रीगंगानगर सहित पूरे देश में आज दुर्गा अष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। श्री दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आज देर शाम दुर्गाष्टमी के अवसर पर 3100 ज्योत की महाआरती की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। तो श्रीगंगानगर की आप तस्वीर देख रहे हैं। दुर्गा अष्टमी बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन की है और आज दुर्गा अष्टमी है। और साथ ही आपको बता दें कि आज माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रि धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रि के आज दुर्गाष्टमी के दिन घर घर में कंजक पूजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर की जन जन का आस्था का केंद्र श्री दुर्गा मंदिर में भी अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आपको श्री दुर्गा मंदिर की तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले मां भगवती के दर्शन करा देता हूं उन दर्शकों को जो इस समय किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही साथ आपको मैं दुर्गा मंदिर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, दुर्गाष्टमी को महागौरी का तो पूजन किया ही जा रहा है, साथ ही साथ अल सुबह से ही माता रानी के भक्त लगातार श्री दुर्गा मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है तो ऐसे में भक्तों की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा देखी जा सकती है। साथ ही साथ घर घर में भी कन्या पूजन किया जा रहा है। हम पंडित जी से पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कि आज किस तरह से मां महागौरी को खुश किया जाए। जी, आज महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ा करके माता को प्रसन्न कर रहे हैं और सुबह से ही भक्तजन आकर के माता को नारियल, चुनरी, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और माता रानी निश्चय ही सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर माता रानी के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना जिस तरह से पिछले 8 से 9 दिनों के दौरान की गई है, उससे निश्चित तौर पर माता रानी प्रसन्न होंगी और माता रानी के सभी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि शारदीय नवरात्रि उन्होंने कैसे मनाए। कैसे मनाई जी आपने शारदीय? हाँ, हमने शारदीय नवरात्र बहुत बढ़िया से मनाई और हम लोग को हर साल इंतजार रहता है शारदीय नवरात्र का। जैसे लगता है साक्षात माता धरती पर उतर करके आई हैं। और माता के बारे में 2 लाइन मैं कहना चाहूंगी। फूलों की थाली लेके हाथों में आई माँ, आई मैं नवरात्रों में। पूजा की थाली लेके हाथों में आई माँ, आई मैं नवरात्रों में। फूलों का लाई तुमको हार माँ, कलियां लगाई गुच्छेदार माँ। किसने सजाया तेरा द्वार माँ, आजा तू आजा एक बार माँ। जय माता जी। बिल्कुल, जय माता की। देखिए, भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। कुछ भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन कर माता को रिझाने का प्रयास किया जाता है, तो किसी की अपना और तरीका होता है। फिलहाल मैं आपको श्री दुर्गा मंदिर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी की चरणों में पुष्प अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। इस शारदीय नवरात्रि के दौरान खास तौर पर दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास डेकोरेशन भी की गई थी, ताकि इस शारदीय नवरात्रि के दौरान जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं तो उन्हें एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। आप देख भी पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि आज दुर्गाष्टमी है, कल दुर्गा नवमी भी मनाई जाएगी, तो ऐसे में ज्यादातर श्रद्धालुओं के द्वारा घरों पर ही कन्या पूजन किया जा रहा है और माता रानी का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपके, हमारे लिए, सभी के लिए ये शारदीय नवरात्रि मंगलकारी साबित होंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।